हरे भरे मैदानी इलाके के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहती थी एक चंचल और हंसमुख लड़की, गुड़िया। गुड़िया को आसमान में उड़ती चीजें बहुत पसंद थी। पक्षी, बादल, तितलियां और खासकर पतंगे। एक दिन गुड़िया को अपने घर की छत पर एक अजीब सी चमकीली पतंग मिली। पतंग नीली थी, लेकिन उस पर छोटे छोटे सुनहरे तारे चमक रहे थे। ये पतंग यहाँ कैसे आई? गुड़िया ने सोचा। जैसे ही उसने पतंग को हाथ में पकड़ा, पतंग हल्की सी चमकी और बोली, हेलो गुड़िया, मैं हूँ तारा पतंग। क्या तुम मेरे साथ उड़ना चाहोगी? गुड़िया की आंखें चमक उठी। तब तुम बोल सकती हो? तारा पतंग हंसी। मैं सिर्फ अपने असली दोस्त से बात करती हूँ। चलो एक जादुई सफर पर। गुड़िया ने पतंग की डोरी पकड़ी और अचानक हवा में हल्के हल्के तारे चमकने लगे। पतंग ऊपर उड़ी और गुड़िया भी हवा में उठने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई मुलायम बादल उसे सहारा दे रहा हो। कुछ ही पलों में गुड़िया बादलों के ऊपर थी। वहां गुलाबी बादल तैर रहे थे, इंद्रधनुष एक पुल की तरह चमक रहा था और हवा में नाचती हुई नीली नीली चिड़िया उड़ रही थी। उसी समय गुड़िया ने देखा कि कुछ छोटी चिड़िया तेज हवा में फंस गई हैं। वे अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पा रही थीं। गुड़िया बोली, तारा पतंग, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तारा पतंग ने अपनी सुनहरी रोशनी फैलाकर हवा को शांत कर दिया। गुड़िया ने धीरे से डरती हुई चिड़ियों को अपनी बाहों में लिया और उन्हें उनके घोंसले तक पहुंचाने लगी। छोटी चिड़िया चहचहाई, धन्यवाद गुड़िया, तुम असली नायिका हो। सूरज ढलने लगा था। तारा पतंग बोली, अब हमें लौटना चाहिए, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस मुझे आसमान की ओर उड़ा देना। गुड़िया मुस्कुराई, मैं फिर आकाश में लौटूंगी अपने दोस्तों के पास। धीरे से हवा ने उसे वापस उसकी छत पर ला दिया। गुड़िया ने तारा पतंग को संभालकर अपनी अलमारी में रखा। अब वे जान चुकी थी कि उसके पास एक जादुई दोस्त है।